क्या अमरिंदर की बीजेपी में एंट्री होगी? पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें जारी हैं। इस बीच अमरिंदर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि शाह ने अमरिंदर से भाजपा में शामिल होने पर चर्चा की है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस के बागी G23 गुट के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने बताया कि पूर्व सीएम ने अमित शाह से मिलकर किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर के जारी प्रदर्शन पर बातचीत हुई है। कैप्टन ने शाह से जल्द इन कानूनों को वापस लेकर के MSP लागू करने की मांग उठाई है। इसके अलावा पंजाब में अलग अलग फसल उगाने पर जोर देने की भी अपील की है। माना जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा अमरिंदर सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्रालय सौंप सकती है। इसके बाद पंजाब के पूर्व सीएम या तो कृषि कानूनों को लेकर के किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए आगे आ सकते हैं या कृषि संगठनों से बातचीत करने का जिम्मा लेकर के राज्य में एक बार फिर से भाजपा को चुनावी दौड़ में ला सकते हैं। अपनी इस पहल के जरिए कैप्टन पंजाब में भाजपा का चेहरा भी बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि कल 45 मिनट की उस मुलाकात ने जो अटकलों का बाजार है उसे गर्म कर दिया है। कहीं ना कहीं आकलन किया जा रहा है कि क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर पहली बात ये माना जा रहा है कि बात हुई। आपको याद होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे थे उसी दरमियान आकलन कर लिया गया था कि इनकी मुलाकात अमित शाह से होगी और अमित शाह से मुलाकात के दरमियान ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ले। मुलाकात तो हुई, लेकिन मीडिया सलाहकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के अभी ये कहा है कि इस मुलाकात में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई है और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से मामले को शांत करके नॉर्मल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने दल में लाया जाए। इसके साथ ही जो G23 के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्हें भी मान मनोबल करके किसी तरीके से भाजपा में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि लगातार वो नाराजगी देखी गई है और उसको लेकर के अभी माना जा रहा है कि शायद उसको लेकर के परिवर्तन देखने को मिले और प्रयास ये है कि किसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन कर ले और उसके बाद किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखें और किसानों तक उस बात को रखें। ये कई चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा अमरिंदर सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्रालय सौंप सकती है, यानी कि जो किसानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत आप कह सकते हैं कि पंजाब से हुई है तीनों कृषि कानूनों को लेकर के और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार जो है किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए हैं हर बार। अब देखना होगा, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के केंद्रीय कृषि मंत्री का जो पद है वो अमरिंदर सिंह को दिया जा सकता है। क्या पंजाब में अपनी छवि बेहतर करने का प्रयास माने इसे कि बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कयास कई लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता की मुलाकात गृह मंत्री से होना, वो भी वो नेता जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया सीएम पद से और कहीं ना कहीं बातों बातों में इस बात को भी जाहिर किया हो कि वो अभी रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है। सियासत उन्हें आगे भी कंटिन्यू चलानी है, सत्ता में वो काबिल रहना चाहते हैं और इसका एहसास कहीं ना कहीं उन्होंने पहले कांग्रेस को कराया और अब उनकी मुलाकात के बाद आम नागरिक भी ये मान रहे हैं कि शायद कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और क्या ये बड़ा बदलाव होगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो 45 मिनट की इस बैठक में, इस बातचीत में एक ही सवाल कि क्या अमरिंदर की बीजेपी में एंट्री का रास्ता क्लियर हो चुका है, क्लियर होता नज़र आ रहा है, या फिर जो सरकार सोच रही थी वो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि पंजाब की सत्ता को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में ज्वाइन करवा करके उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री का पद देगी, ताकि आगामी चुनाव में स्थितियों को और बेहतर से देखा जा सके। मेरे साथ तेरे पहले जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। कुंवर सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से।
कुंवर सिंह जी, क्या कहेंगे? आपके दल के वरिष्ठ नेता ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इतनी नाराजगी कि दूसरा दल शामिल हो जाए। अब ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बता पाएंगे कि उनको क्या करना है। हम्म। उन्हें हमारे पार्टी के नेता हैं और लेकिन आपकी चिंता तो होगी ना, क्योंकि आपके आपके एक बड़े नेता हैं, वो एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर आपके दल से जाने जाते हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है वो, और अगर आपका दल का दामन थामा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आपको आएगी ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी जो राजाओं को जोड़ने का काम करती है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, पंजाब में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, इसलिए उनको लग रहा है कि कोई भी आ जाए जो हमारे पार्टी को वहां खड़ा करने की कोशिश करे। आप मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, एक तो शिवराज जी कहते थे माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब वही महाराज को गोदी में बैठा लिया और सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ आप सिद्धांतों की बात नहीं रह गई है। जो जो इनको लाभ दे सके, चाहे किसी भी, अब 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, भाई आपके पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनको आपने उम्र का तकाजा दे के किनारे कर दिया। अब दूसरे कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह जी अगर मिलने जा रहे हैं और उनको अच्छा लगता है तो ये जाने। बहरहाल वो तो अमरिंदर सिंह ही बता पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता हैं और अभी भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भटनागर साहब, 45 मिनट की बातचीत और अटकलों का बाजार गर्म है। माना यह जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप अपने दल में शामिल करना चाहते हैं, और अगर वो आपके दल में शामिल हो जाते हैं तो आप उनको केंद्रीय कृषि मंत्री का पद भी देने को तैयार हैं, ताकि इस किसान आंदोलन को वो टैकल कर सके, शांत कर सके। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि कैप्टन साहब ने कल जो मुलाकात हुई माननीय गृह मंत्री जी से, वो मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैं इस बातों को विराम नहीं दूंगा कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या नहीं है, और अगर आ रहे हैं तो मैं स्वागत करूंगा, हृदय से स्वागत करूंगा। ऐसे महान आदमी जिनकी जो मानसिकता भारत के लिए, माटी के लिए है, मैं तो ऐसे साथी का नमन और नमस्कार करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और मैं तो कहूँ और भी अगर ऐसे लोग हों, मैं तो उनको भी, हम तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो, जो देश हित और देश की बात सुन। देखिए, आप अगर छत्तीसगढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ से अगर आप मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश से राजस्थान आ जाएंगे या फिर पंजाब पहुंचेंगे, सब जगह एक बंटवारा नियम और शर्तों पे हुआ था मुख्यमंत्री कुर्सियों के ऊपर, और हमने राजस्थान में खूब सर फुटाई देख रहे हैं। तो कहीं ये समझ लीजिए कि ये सब जो राजनीति बैग की है वो आज ओपनली आ रही सामने, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे वो झारखंड की हो, महाराष्ट्र की हो, जहां भी इनका विलय है वहां भी हो। तो ये जो कुर्सी की लड़ाई और बैग की लड़ाई है वो खुल के आ रही है। रही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात करें तो देखिए, कैप्टन साहब सम्मानित आदमी, वो आदमी है, अगर मैं कहूं इस नए युग में कांग्रेस के संस्थापकों में गिनती है उनकी। मैं पहले चीजें बता दूं, मगर कि कांग्रेस के जो अब नए आए हैं, अब उनको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कांग्रेस के खत्म हो चुके हैं। जो सिद्धांतवादी पार्टी थी, जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चलती थी, आज वो खत्म हो चुके हैं। और आज तो समझ लीजिए कि आप ये देख लीजिए, अगर ये चीज ना होती, अगर एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना तो सिद्धू जी को क्यों बुरा लगा? वही सिद्धू जी जो पहले तो तारीफ कर रहे थे कि दलित का बेटा मुख्यमंत्री बना है, और सबने स्वागत कर रहे थे दिल से। तो आज ऐसी क्या बात हुई सिद्धू जी को जो आज उन्हें उनसे ईर्ष्या नफरत होने लगी? सिद्धू जी जैसे लोगों को तो राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए। सिद्धू जी जैसे गद्दार जो पाकिस्तान जाके गले मिलते हैं, जो हमारे देश में बम विस्फोट हो रहा था, उनसे गले मिलते हैं। सिद्धू जैसे को तो गए हैं वो कांग्रेस में, और आरोप भी लगाया कांग्रेस के कई नेताओं ने कि जानबूझ के भाजपा ने इसे हमारे यहाँ डैमेज करने के लिए भेजा था। चलिए मैं बता देता हूँ, हम तो भगवान का बड़ा शुक्र मानते हैं कि सिद्धू जी जैसे अच्छा वो पार्टी छोड़ के पहले चले गए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी कलंकित होती ऐसे आदमी के साथ काम करके। और हम तो बहुत कलंकित होते कार्यकर्ता कि जो पाकिस्तान जो हमारे फौजियों पे आए दिन गोली चलाता है, भारतवर्ष में बम विस्फोट कराता है, और ऐसे आदमियों को अगर हम बीजेपी में रखते तो ये हमारी पूरी पार्टी कलंकित ही कहलाती है। और हम जैसे लोग भी जो भारत और भारत के सिद्धांतों की बातें करते हैं तो जीरो होते हैं। तो मैं तो चीज कहूँ, मेरी पार्टी में बहुत बढ़िया हुआ, समय से पहले चले गए सिद्धू जी। अच्छा, हाँ ठीक है कुंवर सिंह जी, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं
तो अभी अंदर खेमे से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री का जो पद है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दे दिया जाएगा, क्योंकि सबसे अहम बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी तादाद में समर्थन जो है किसानों का किया था इस कानून को लेकर के, और कहीं ना कहीं किसान आश्वस्त थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से। और अगर उन्हें कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है किन्हीं कारणों के चलते भी, अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो क्या लगता है आपको इसीलिए ये पूरा प्रयास भाजपा कर रही है कि किसी तरीके से कैप्टन हमारे खेमे में आ जाए ताकि विश्वास जो किसानों का है हमें वापस मिल जाए? देखिए, ये वही भाजपा के लोग हैं जो बेचारे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पानी पी पी के गाली देते, चाहे हरियाणा के अनिल विज हो या भाजपा के संबित पात्रा, जितने लोग यही अमरिंदर सिंह को पानी पी पी के गाली दिया करते थे। अभी किसानों का आंदोलन इनकी गले का फांस बन गया है। अब मेरा तो सीधा मानना है कि किसान ने कह दिया है कि तीनों बिल वापसी होगी और एमएसपी पर संवैधानिक गारंटी चाहे वो अमरिंदर सिंह दिला दें और चाहे नरेंद्र मोदी जी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जाकर सिद्धू की तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री जी क्या भजिया तलने गए थे वहां पाकिस्तान, बिरयानी खाने जो पैर छूने गए थे? तो ये दो मुही दोगली राजनीति इतनी लाते कहां से हो भाई? यदि देश का प्रधानमंत्री जाए तो वहां कोई और जाए तो सिद्धू प्रधानमंत्री है क्या? है सिद्धू प्रधानमंत्री है जो अपने मुख्यमंत्री की बात काट के अरे पाकिस्तान वही पाकिस्तान है ना, गले मिले। पाकिस्तान तो वही है ना जो गोलीबारी करता है। तो यही तो मैं कहता हूँ कि भाजपा के लोग इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो भाई? दोगली राजनीति करते कहाँ से हो? बताइए ना। अरे भाई, सोनिया गांधी तुलना करते तो अच्छा भी लगता है। आप सिद्धू जैसे नालायक आदमी की आप तुलना प्रधानमंत्री से कर रहे हो जो जाके वहां पे गद्दारों से गले मिलता है। आप मेरे भारत के आप नागरिक भाई, बात तो सिद्धांतों की है। अरे तुम शर्म करो यार, देश का प्रधानमंत्री बिना बताए चला जाता है और कहता हम पाकिस्तान के रोने पर रोते रहते हो 24 घंटा। वहां जाके प्रधानमंत्री बेशर्मों की तरह जाके और किसी के घर में घुस जाता है, ये प्रोटोकॉल है। अरे शर्म चाहिए प्रधानमंत्री। शब्दों का थोड़ी सी मर्यादा रखिएगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। यकीनन हो सकता है कि आप किसी मसले पर उनसे नाराज हो, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा रखिए। चलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आ रही हूँ मैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सेकंड। ये देखिए काव्या जी, बीच में भाजपा के नेता जो बोलते हैं ना, ये गलत बात। हाँ नहीं ठीक है, हमने नहीं बोला। भटनागर साहब जवाब कम से कम पहले कुंवर सिंह जी का वो पूरा होने दीजिए। दिक्कत है भाई, सुन लो, नहीं सुनना है तो मत आओ, सुनने की आदत डालो। ठीक है कुंवर सिंह जी, अब मुझे जवाब दीजिए कि ये लालच दिया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में आने का, या उनका खुद का निर्णय है? क्योंकि अपमान का आरोप तो देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप पर भी लगाया था कि आपके नेताओं ने उनका अपमान किया है, इसलिए वो आपके दल से नाराज हुए थे और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। क्या इसका फायदा भाजपा उठाने का प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से कैप्टन आ जाए दल में तो हमारा किसानों पर? काव्या जी सुनिए, भाजपा में तो सीधा सा कैसे हमको पंजाब में ये शून्य है, इनको लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे तो इनको जैसे महल खड़ा कर देंगे। अरे किसान यही लोग हैं जो किसानों को कहते थे खालिस्तानी फलाना धिमका। आज अमरिंदर सिंह कम से कम हिंदुस्तानी तो हो जाएंगे इनके यहाँ जाके, नहीं तो ये तो जिसको भाजपा में लिया है उन्होंने नाम रोते रहे। लेकिन आज ये फिर भाजपा के लोगों को ऐसा लगा किसान पहले की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। देखिए काव्या जी, ये इन लोगों की यही बीमारी है। नहीं आप कहिए, मैंने बोल दिया काउंटर आंसर लूंगी मुझसे। आप जवाब दीजिए, मैं काउंटर आंसर। इनको कहिए ना कि बीमारी को दूर करें भाई, तुम्हारी बारी आएगी बोल लेना, या तुम ही बोल लो, हम शांत बैठे हैं, बोल लो चलो। अब हाँ मैं बोलता हूँ ना, सुनिए। देखिए आप सिद्धू जी की जब बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री गलत तुलना कर रहे हो। मेरा अगर भाई हो ना सगा और वो गद्दार हो देश का, तो मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा। और आप सिद्धू की सपोर्ट कर रहे हो इस बात को लेके, मुझे बहुत शर्म की बात है। आप मेरे भारत के नागरिक होके, मेरे भाई होके, और आप अगर जब पाकिस्तान की बात, दुश्मन की बात आती है, तो आपको सिद्धू को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैप्टन साहब आपके यहाँ रहे हैं या हमारे यहाँ रहे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन भटागर साहब, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। भटागर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के ही नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी अभी कांग्रेस के ही नेता है। अभी दोनों में से कोई भी किसी दूसरे दल में नहीं गया।
और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही अपने दल के नेता पर कहा कि मैं उन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उनके जो लिंक है वो पाकिस्तान से अच्छे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं जो बहुत बखूबी राजनीति को जानते हैं वो उस पर टिप्पणी दे चुके हैं। 84 के दंगों के बाद कांग्रेस इतनी कलंकित थी, जिससे आपको कलंक से दूर करने के लिए, पंजाब की राजनीति में लाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी तो मेहनत करी, आपने सब पानी कर दी बाल्टी भर के डाल के सौंप पर। अच्छा, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी आपको। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में आएंगे तो कलंक मिट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, कलंक और बेकलंक की बात तो ये है, तो जाने दीजिए, उसको भी देखेंगे। नहीं, हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। रणनीति के आधार पर काम किया जाता है ना। भाजपा ने कोई तो रणनीति बनाई होगी कि हम अपने दल में शामिल कर रहे हैं, आप अपने दल में शामिल कर रहे हैं, तो क्या आपने विचार किया है? किसान आंदोलन टारगेट है, या फिर अच्छा नेतृत्व पंजाब मिल जाए ये टारगेट है, या हमें एक अच्छा नेता पंजाब में अपने दल के लिए मिल जाए, ऐसा कुछ आपने उम्मीद करी? कोई तो किसी राजनेता को यूं ही थोड़ा ज्वाइनिंग करा दी जाती, भीड़ थोड़ा बढ़ानी है। बड़ा नेता है वो, अपने आप में एक बड़ा पहचान रखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब अपने से आए हैं, अपनी शुभेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। और अभी गृह मंत्री से मिले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा भाजपा में आ गए, जब भाजपा में आ जाएंगे तभी बोलूंगा मैं। पहली चीज, उनकी शुभेच्छा है, उनकी मर्जी है। ना तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पत्र भेजा था, ना टेलीग्राम किया, ना फोन किया था। क्या बात कर रहे हैं भटनागर साहब? रामदास अठावले साहब ने कहा तो था एक दिन, अभी जिस दिन वो दौरे पे गए उससे एक दिन पहले अठावले साहब कह रहे थे कि आ जाइए आप हमारे यहाँ, आ जाइए, अगर आपका कांग्रेस अपमान करिए हम आपको इज्जत बख्शेंगे। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, श्वेत पत्र नहीं दिया था, पत्र वाली की बात पत्र वाली की बात करूँ। ऐसा है, जो अपनी मर्जी से आना चाहे आए। सिद्धू जी भी जब इनके गए थे अपनी मर्जी से गए थे, हमने नहीं भेजा था आके चले जाइए आप। आज आप उनकी जाने में खुशी मना रहे हैं, आज आप उनके जाने में खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ चले गए, ईश्वर का शुक्र है कि चले गए। बिल्कुल, हाँ, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुश हैं कि अच्छा हुआ सिद्धू जैसा दलित आदमी गया हमारी पार्टी से। चले, ठीक है। तो हम तो कहीं के नहीं रहते, अगर पाकिस्तान चला जाता हमारे मुख्यमंत्री की बात काट के, शीर्ष नेतृत्व की बात काट के, हम तो जवाब दे ही नहीं रह जाते। ठीक है कुंवर सिंह जी, यहाँ पर भाजपा ये मान रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद हमारे राजनीतिक दल में आना चाहते हैं, हम कोई स्वार्थ के लिए उनको नहीं ला रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एजेंडे के बिहाफ पे उनको नहीं ला रहे हैं। वो एक अच्छे नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, हम इसलिए उनको ला रहे हैं। और इसके साथ ही एक अपडेट भी आपको दे रही हूँ कि आपकी जो G23 थी, जो अब G22 में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि एक नेता आपके ऑलरेडी आपको छोड़ चुके हैं, उनसे भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनमें से भी कुछ नेता जो है इनके खेमे में जुड़ जाएं। कपिल सिब्बल वगैरह जो बड़े कद्दावर नेता हैं, इस समय आपसे बागी हो रखे हैं, नाराज चल रहे हैं आपसे, उनको भी लगातार मान मनोबल का प्रयास जो है भाजपा कर रही है। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है, जो महात्मा गांधी के विचारों के साथ है वो हमारा, और जो आरएसएस के विचारधारा को सपोर्ट करता है वो कल जाना हो तो आज चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और भाई कह रहे हैं अमरिंदर सिंह अच्छे हैं, तो इनके जो नेता आडवाणी खराब थे, मुरली मनोहर जोशी खराब थे, विनय कटियार खराब थे, जिन्होंने भाजपा खड़ी की है क्या? लेकिन ये देखिए, इनको तो कहीं जमीन ढूंढे मिल नहीं रही है। अब इनका किसान आंदोलन इनको समाप्त करने लगा है। पहले ये कहते थे पंजाब का आंदोलन, अब 23 स्टेटों में जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ा है और किसान जागरूकता। काव्या जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मेरे पास मध्य प्रदेश का गजट है और इस पर शिवराज सिंह सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को हिंदी में लिख दिया है कि भूमि अधिग्रहण बिल का सुधार कर मुआवजा का गुणक 1 होगा, मतलब 2 गुना मुआवजा मिलेगा। जबकि केंद्र सरकार कहती है कि किसी भी जमीन का मुआवजा 4 गुना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सुधार करती है और किसानों पर कुठाराघात करती है। अब यहाँ पर मुद्दा उठेगा तो फिर ये कह देंगे भाई आप यदि इतना बड़ा प्रस्ताव किसी भी जमीन को भूमि अधिग्रहित करते हैं और जब केंद्र सरकार ने उसको 4 गुना करा है, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इसका सुधार कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन शिवराज सिंह ने फिर किसानों के पेट पर लात मारा और किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को देने का एक नया सिगुपा है, और यही केंद्र सरकार ने किया था। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के इसीलिए चाह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके खेमे में अगर जुड़ जाएं तो उन्हीं को ही कृषि मंत्रालय पकड़ा दिया जाएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री ही उन्हें बना दिया जाएगा,
ताकि किसान आश्वस्त हो जाए। वो किसानों के भले के लिए लगातार क्योंकि लड़ रहे हैं और किसान समर्थन कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो वो समर्थन फिर एक तरीके से भाजपा को मिल जाएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके पास आदमी ही नहीं है। हाँ। भाई नरेंद्र सिंह तोमर खिलाफ हो गए, नरेंद्र मोदी का एक बता दीजिए हमको, जो उन्होंने 2014-19 के घोषणा पत्र में कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, और एक भी घोषणा बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी पूरी कर रहे हो। आप मन की बात करते हो, कहा 7 सालों में दम है नरेंद्र मोदी में तो मीडिया का सामना करे। आप यूएसए में तो किया, फिर पीछे के दरवाजे से भाग लिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में अब दम नहीं है, इनको राम मंदिर, हिंदुत्व और भगोड़ा जगह जोड़ो पार्टी हो चुकी है, इनको चाहिए। आज आपने उत्तर प्रदेश में देखा, गोरखपुर में एक राजीव तिवारी की हत्या कर दी गई है गोरखपुर में, और जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण जो चेतना मंच के अध्यक्ष हैं। अब आप बताइए क्या कहोगे आप, किसी को होटल में रुकना और उसको पीट पीट के मार डालना, क्या ये लोकतंत्र में जायज है? इसी तरह हाथरस की बेटी जली थी, एडीजी से लेकर दरोगा तक ने कहा था बलात्कार नहीं हुआ, फिर सीबीआई ने कहा बलात्कार भी हुआ। तो ये तो उल्टे मुंह भागने वाले लोग हैं, इनका चाल चरित्र दुनिया देख रही है। किसानों के मुद्दे में जनता समझ गई है, इनके पास आदमी नहीं है जो किसानों के सामने जा सके, इसलिए वो अब घूमना चाहते हैं कि आए थे अमरिंदर सिंह को लेना चाहते हैं, इनका अस्तित्व नहीं, इनका समापन होगा। सवाल ले लिया, अब भटनागर जी से जवाब ले लेती हूँ। भटनागर साहब, कुंवर जी का कहना है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं बचा है, इसलिए आप चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके साथ जुड़ जाएं और किसानों के मुद्दे को शांत कराएं, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि 1 साल से चल रहा आंदोलन कहीं ना कहीं सियासत पर हावी जरूर पड़ता है। असर थोड़ा डाले चाहे ज्यादा डाले, लेकिन असर डालता जरूर है। और आगामी 2022 में चुनाव है कई राज्यों में और उन पर असर बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ जुड़ जाए, हमने कृषि मंत्रालय पकड़ा दे और एक राहत की खबर हमारे पास आ जाए। मैं आपको बताऊं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सोनिया और राहुल जैसे जो जमानत पे घूम रहे हैं ना, और छुपे छुपे घूम रहे, देख रहे हैं हम, आप भी देख रहे हैं, पी चिदम्बरम जैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग में घूम रहे हैं निकल के जमानत पे। और देखा आपने कि अभी एक जो गैंग था भारत तोड़ो तेरे टुकड़े होंगे, उसको सम्मिलित करने के लिए कांग्रेस में स्पेशल चार्टेड विमान से शिमला आते हैं लोग। इसकी मानसिकता देखो, इनकी मेंटेलिटी देखो। जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी स्वयं आ रहा था उनको देने के लिए, शपथ कांग्रेस में एंट्री कराने के लिए राहुल गांधी आ रहा था। तो ये देखिए प्रेस वार्ता के अंदर राहुल गांधी पीछे दरवाजे से भाग गया और अपने प्रवक्ता आगे कर दिए, क्योंकि उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस सम्मिलित करना था। तो क्यों भाग गए राहुल पीछे दरवाजे से? क्योंकि तो प्रेस वार्ता उन्हें करने थी बैठ के। देखिए जब इनका मुंह काला होता है तो पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं। और थोड़ा सा इन कांग्रेसियों को तमीज थोड़ा सा सीखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री होता चाहे कांग्रेस हो किसको भी हो। और जिस समय कंवर सिंह बदतमीजी पे आते हैं तो मुझे बहुत इतना मैं आग लग जाती, चिढ़ जाता हूँ कि मैं बस चुप हो जाता हूँ। मैं बदतमीज राहुल गांधी को बदतमीजी से बोल रहे हो क्या? आप तमीज से बोल रहे हो क्या? ये आपने सिखाया मुझे अभी कि इस तरह बोलो। नहीं खुद तुम आपने मुझे सिखाया इस तरह बोलो। के लोग निहायती बदतमीज और मूर्ख होते हैं, ये क्या सिखाए? सोनिया गांधी गई, जब शिमला गई, सोनिया गांधी शिमला गई और राहुल गांधी गया शिमला, उस समय देखिए चंडीगढ़ रुके, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं मिले। अमरिंदर सिंह से जो कलह पंजाब सरकार में चल रही है उसको ठीक करना चाहिए था। ना राहुल गांधी रुका, ना सोनिया गांधी रुका। ये नहीं देख लीजिए, जो रात को बीबी को छोड़ दे, वहां से बैग नहीं मारे, गृह मंत्री हो वो तुम बात करते हो। हाँ बेटे दोनों वहां रुके, सब व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ नहीं चाहिए। चलिए दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। नहीं ठीक है, दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रयास लगातार ये दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो अपने नेता को बचाने का प्रयास है, भाजपा की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ जोड़ने का प्रयास है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में एंट्री लेंगे।